I'm Akshay Prajapati and from Kota, Rajasthan. Welcomes to Everlasting Learning. Dear friend, I want to share with you some tips and tricks that may help you to learn English automatically like a native fluent speaker. The most important thing is we are not following the rule of LSRW. L stands for listening, speaking, reading, and writing. These things must be done in English if you want to really improve your habits of speaking and wants to make it like your mother tongue. Just like you speak the mother tongue automatically, one day you will be speak English like that way. But you have to learn some things. Just like the grammar, you must learn grammar. Daily routine basis, you must learn the grammar and also learn some vocabulary. Even a few words may improve your English. And a daily converse, it is not a requirement that you are just using it 24 hours. Just make a few hours, take a few moments to speak it, to utilize it, dear friends. Definitely it will work for you. और आप देख सकते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको प्रैक्टिस सिखाते हैं. वो कुछ भी नहीं, 2-5 सेंटेंस आपको सिखाते हैं और फिर आप उनको ही अगर लगातार दोहराते हैं तो भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं. आपको इंग्लिश सीखने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. 8 से 10 सेंटेंस आप अपनी नोटबुक में लिखिए. जस्ट राइट डाउन 8 to 10 सेंटेंस एंड जस्ट स्पीक इट आउट डेली. Definitely one day you will improve it quickly and fastly. And never forget to follow LSRW. आपको लिसनिंग भी करना होगा. इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा? लिसनिंग करना पड़ेगा. आपको इंग्लिश को सुनना पड़ेगा. कौन स्पीकर अच्छा बोल रहा है उसे आपको सुनना पड़ेगा और पॉसिबली उसे सुन के समझने की आपके जब काबिलियत आएगी तभी आप उसे अच्छी तरीके से बोल पाएंगे. तो आपको फिर बोलना आएगा और फिर जब आप बोलना भी सीख जाएंगे तो आपको लिखने की काबिलियत आपको समझ में आएगी. आप साउंड सिस्टम को समझेंगे, स्पीच फोनेटिक सिस्टम को समझेंगे तो आप अच्छी तरह से लिख भी पाएंगे दोस्तों. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट और फिर ये हो जाता है कि आप LSRW का सही तरीके से यूज़ करें और जहाँ तक हो सके आप कुछ ना कुछ राइटिंग्स भी पढ़िए. कोई भी किसी भी ऑथर की राइटिंग्स हो, न्यूज़पेपर हो, उसे आप अगर डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, जस्ट एक पैराग्राफ भी पढ़ते हैं, उसके वर्ड्स को भी समझते हैं तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी टू इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छी खासी संभावना यहाँ पर हो जाती है आपके लिए. बट आप जस्ट अवॉइड कर रहे हैं एंड यू थिंक दैट वन डे विल बी ऑटोमेटिकली आई विल लर्न इट विल नेवर गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ. अगर आप आज प्रयास करते हैं तो ये डेफिनेटली इट विल हैपन टू यू वन डे. बट अगर आप जस्ट अवॉइड कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों. इसलिए अगर मैं भी आपकी तरह हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने भी इसे सीखा है तो आप भी डेफिनेटली इंग्लिश सीख सकते हैं और आप घर बैठे ही सीख सकते हैं. कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है आपको जो आई विल शेयर माई टिप्स एंड ट्रिक्स दैट हाउ आई लर्न इट फ्रॉम एंड ऑन. और आप स्वयं भी ये रियलाइज़ करेंगे आपको क्या करना होगा. पहले तो आपको ग्रामर सीखना होगा थोड़ा थोड़ा. मैं ऐसा नहीं बोल रहा परफेक्टली ग्रामर सीख जाए, पूरे ग्रामर आपको सीखना होगा. आप थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें सीखिए. हर थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप सीखिए. कौन सा प्रिपोजिशन कहाँ पर यूज़ है, कौन सा कंजक्शन कहाँ पर यूज़ होता है, हर छोटी मोटी चीज़ आपको सीखना होगा. पैसिव सेंटेंस कब यूज़ होता है, एक्टिव सेंटेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या हर छोटे छोटे पार्ट्स है ग्रामर की, ये आपको थोड़ी सी नॉलेज रखनी होगी फ्रेंड्स. और इसकी थोड़ी सी नॉलेज रखनी होगी. और जहाँ तक आप कुछ भी A to Z कुछ भी आप इंग्लिश में सीखते हैं तो आप कोशिश करें उसे बोलने की, ना कि आप जस्ट लिख कर छोड़ दें उसे. अगर आप डेफिनेटली उसे लिख कर अगर आप बोलने की कोशिश करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि आप डेफिनेटली उसे बोल पाएंगे और बहुत ईजीली बोल पाएंगे. एंड पीपल्स गेट सरप्राइज द यू स्पीकिंग लाइक अ नेटिव स्पीकर. और फिर ये बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए. तो आप सभी कोशिश करें इंग्लिश बोलने की. मैं आपके सामने कल से कुछ क्लासेस लाऊंगा और क्लासेस सिस्टमेटिकली आएगी. आप समझिए हमारे यूट्यूब चैनल पे एवरलास्टिंग लर्निंग पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपको शानदार तरीके के टिप्स बताऊंगा जो आपको अगर आप डेफिनेटली अगर उनको फॉलो करेंगे
तो ज़रूर आपका इम्प्रूवमेंट होगा। इम्प्रूवमेंट ना हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हैं। आई चैलेंज यू, और मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का कि आप डेफिनेटली उस चीज़ से सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपसे भी बदतर मतलब बहुत लो लेवल का पर्सन रहा हूँ इंग्लिश में। मुझे कुछ वर्ड्स तक नहीं आता था, बट मैंने इसे सीखा और सही गाइडेंस के थ्रू सीखा। अगर आप गाइडेंस फॉलो करते हैं तो आप भी इसे सीख सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ मिस्टेक, एंड इट इज़ जस्ट इम्प्रूवमेंट on your hard work, your practice, your patience level, and your longevity on English. So कल से हम देखते हैं सिस्टमेटिकली कौन सा चैप्टर होगा, किस तरह से आपको क्या क्या प्लानिंग करनी होगी। आप LSRW का फॉर्मूला ना भूलिए दोस्तों, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ये 4 पिलर्स हैं जिस पे आपका पूरा इंग्लिश टिकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हम कल से देखते हैं।